एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का रूप है उसको मेरा सादर नमस्कार, शत शत नमन। क्योंकि वही आत्मा, वही चेतना, वही परमात्मा है मेरे लिए। हर इंसान, हर जीव, प्रकृति का हर वो पार्ट जिसके अंदर जीवन है, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो, उसमें भी वही चेतना है। भगवान के मंदिर जा रहा है तू, भगवान के मंदिर जा रहा है, और वो मूर्ति जो इंसान की बनाई हुई है जिसके अंदर हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर दी। चलो मान लिया तूने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और वो वाकई में वो परमात्मा का ही रूप मान लिया तूने उसको, क्योंकि तेरा उसमें विश्वास है। तो मैं तेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जिस चीज़ को तू परमात्मा माने, लेकिन परमात्मा को मान जरूर, परमात्मा की मान जरूर। तो जब वो फूल जिसके अंदर जीवन, वो चेतना, वो आत्मा डाली परमात्मा ने, और वो जब बीज बोया गया और धीरे धीरे उसमें से जब डालियाँ निकली, उसकी कलियाँ निकली, उन कलियों में से फूल निकले, तो उनको निकालने वाला कौन है? क्या तू पेरिस से खरीद के वो फूल उसके ऊपर जोड़ सकता है? बहुत पैसे वाला होगा, बहुत बड़ा भक्त होगा, भगवान को मानता होगा, लेकिन क्या उन फूलों को, उस कली की जगह, उन डालियों के ऊपर क्या तू उन फूलों को उगा सकता है? क्या वहाँ से खरीद के उस पर चिपका सकता है? तो इस बात से ये बात जाहिर होती है कि उसके अंदर भी एक जीवन है। वो जीवन ही है जो उसके अंदर नए नए फूलों का निर्माण कर रहा है। और वही फूल जब तू वहाँ बाग बगीचे में जाके, पार्क में जाके इकट्ठे करके तोड़ के थाली में सजा लेता है, और तू सोचता है कि उस परमात्मा को अर्पण कर दूंगा, पता है तुझे परमात्मा क्या बोलता है? कि भाई वो मेरे ही तो थे, मैं वहीं तो था जहाँ से जो मुझे तोड़ लाया, जहाँ से तू मुझे अलग कराया। तूने किसी की माँ बाप से एक बच्चे को बिछोड़ दिया और उसे जान से मार दिया। इतना बड़ा अपराध है तेरे ऊपर। परमात्मा ये बोलता है कि उस फूल को, उस डाली से जब तू तोड़ के थाली में डाल लाया ना, तो जिसके पास तू लेके आया मैं वहीं तो था, मैं उसी डाली पे तो था, वो मेरी मम्मी तो थी, वो जो आसपास जो हवा चल रही थी वही तो जीवन दे रही थी मुझे। जो पानी उसके अंदर डाला जा रहा था डेली, जो सिंचाई हो रही थी बाग बगीचे के, वो पानी तो मेरा पिता था। उस पानी की वजह से ही तो मैं फल फूल रहा था, उस खाद की वजह से तो मैं फल फूल रहा था, तभी तो मेरे अंदर खुशबू थी, तभी तो मेरे अंदर एक रंग था, तभी तो मेरे अंदर एक जीवन की उत्सुकता थी कि मैं ऐसा खिला रहूं, प्रकृति को इतना खूबसूरत रखूं कि जो भी मुझे देखने आए, निहारे, उसकी आंखों को, उसके मन को ठंडक मिले यहाँ आके। बट तूने क्या किया? मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया, मेरी चेतना, मेरी आत्मा को वहाँ से तोड़ के तहस नहस कर दिया, मार दिया मुझे, और इस मृत शरीर को ला के मेरे पास फेंक गया। इस मरे हुए शरीर का मैं क्या करूं? जब तूने मार ही दिया तो मैं इसका क्या करूं? तो वो जो प्रकृति के जितना भी खूबसूरती है ना, वो प्रकृति को जहाँ भगवान ने, परमात्मा ने, उस ईष्ट ने, उस अल्लाह ने, उस वाहेगुरु ने जहाँ उसको उस चीज़ की जगह दी है ना दोस्त, असली जीवन वही है। और ये फूल अपनी डाल पे लगे हुए हमें एक ही संदेश देते हैं कि उनका वर्तमान ही जीवन है। अगर भविष्य में उनको किसी ने भी तोड़ दिया, भविष्य में उनके साथ क्या हुआ, वो जीवन नहीं हो सकता, वो मृत्यु हो सकती है। तो भविष्य सिर्फ मृत्यु है, वर्तमान ही जीवन है। खुशबू सिर्फ वर्तमान में आती है, खुशबू वर्तमान में आती है। तो वो जो फूल है, वो प्रकृति है, उसका जीवन उसी डाल पे है दोस्त। तो उसे तोड़ तोड़ के इन मूर्तियों के आगे गिरने से आप क्या सोच रहे हो आपको पुण्य मिलेगा? वो पुण्य नहीं है, वो महापाप है। क्योंकि आप किसी का कत्ल भी कर रहे हो, किसी को मार भी रहे हो, और उसको, उसके सबसे बड़ी बात है कि उसको उसके परिवार से, जिनके साथ वो डाली से डाल मिला के खड़ा हुआ था, एक एक डाली आपस में मिली हुई थी, वो रोज़ आपस में बात करते थे। बात करने का मतलब कि रोज़ उनका उन फूलों तक भोजन पहुंचाता था। वो जड़, वो बीज, वो पानी
एक एक डाल से एक एक फूल तक पहुंचता है, तब वो कली के अंदर जब पानी जाता है और वो धीरे धीरे फूलती है और वो फूल का रूप लेती है। बट तुमने 1 सेकंड लगाया, क्या इतने बड़े जीवन को तुमने सोचा? आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, इसीलिए दिया कि अब हम इसके, क्योंकि मेरा आ गया शरीर में, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा का मतलब कि अब मैं इसका केयर टेकर हूँ। जब तक ये जिएगा, तुम माँ बाप के लिए करो मत करो, लेकिन माँ बाप जो तुम्हारे अपने आप को मेरा माँ बाप, मैं मेरा बेटा मेरे बेटी मान चुके हैं ना, वो आपका सारी ज़िंदगी आपको केयर टेक करेंगे, आपको ध्यान रखने के लिए उनको एक ड्यूटी दी है, एक रोल दिया परमात्मा ने। लेकिन अगर उस बच्चे के जवान होने के बाद और कोई उसको, उस माँ बाप का जो डाल थी, जो उनका पेड़ था जिसके आप एक हिस्सा थे, उसको तोड़ के ले जाए, उस बच्चे को तोड़ के मतलब उनसे अलग करके ले जाए और साथ में उसे जान से मार दे, तो जितनी उस माँ बाप की हाय, उस माँ बाप की जो बद्दुआ, जो आत्मा चेतना से निकली हुई जो उसकी आह होगी ना, वही आह, वो पौधा उस फूल को तोड़ने पे आपको देता है दोस्त। तो ऐसे प्रकृति की किसी भी चीज़ को काट के, छेड़ के, तोड़ के अगर आप सोचो कि आपको परमात्मा मिल जाएगा और आप बहुत बड़े भक्त हो, तो आप भक्त नहीं हो, आपसे बड़ा कोई दुराचारी नहीं है, कोई अत्याचारी नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को समझो, प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति जहाँ है वहीं जीवन है। जहाँ से प्रकृति को आपने जुदा कर दिया, वहीं जीवन समाप्त हो जाएगा, और जितने जीवन आप समाप्त करते जाओगे उसका असर आपके ही कर्मों पे होने वाला है। ये सारे एक एक फूल, जितने आप गिनती तो नहीं करते जब थाली भरते हो कितने फूल तोड़ लिए, सजा लिए उसके अंदर, बट एक एक फूल, एक एक कली, एक एक पौधे का जवाब आपको देना पड़ेगा दोस्त। तो इस बात को समझो, प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा की प्रकृति है, सब तू है, कर्ता पूरक है और सब तेरा है, तेरा किया सब होए। नमस्कार।